भक्त ने पूछा है अष्ट सात्विक भाव, अष्ट सात्विक विकार क्या है। कई भक्त पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनके प्रश्न का ऐसे टाइप करके उत्तर दूं तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे सभी को काम आएगा। तो ये अष्ट सात्विक विकार भाव की एक ऐसी दशा है, जैसे हम सब जानते हैं कि भक्ति में श्रद्धा से लेकर प्रेम के स्तर के पहले भाव का स्तर आए। तो प्रेम के स्तर में भाव तो सम्मिलित है, भाव में आसक्ति, रुचि, निष्ठा सब सम्मिलित है। तो जब कोई भक्त भगवान से अत्यधिक अनुरक्त होता है और हृदय में भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव करता है, तो इस अवस्था में ऐसे भक्त के शरीर में और उसके मन में कुछ परिवर्तन होते हैं, यानी मन एक प्रकार से क्षोभित हो जाता है और शरीर में भी ऐसे कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ लक्षण, उन लक्षणों को सात्विक भाव कहे जाते हैं। सामान्यतः ऐसे भाव सभी भक्तों में दिखाई नहीं देते। ये 8 जो विकार हैं, अष्ट सात्विक विकार, या तो भगवान या भगवान के ही अवतार या बहुत ही कोई भगवान का नित्य पार्षद है, अंतरंग पार्षद है, ऐसे भक्तों में ही ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं। या कोई बिरले ही कोई किसी के ऊपर भगवान की महत कृपा हो तो ऐसे लक्षण दिखते हैं, अन्यथा सामान्य भक्तों में ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, या दिखाई देंगे भी तो 1, 2, 4 ऐसे दिखाई देते हैं। तो अष्ट सात्विक भाव में सबसे पहला भाव है स्तंभ का हो जाना, स्तंभित। यानी जब ऐसी भाव दशा में होता है तो वह व्यक्ति एक खंभे की भांति, उसकी इंद्रियां और उसका मन एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी चेष्टा रहित। दूसरा भाव है स्वेद कहते हैं, स्वेद यानी कि पसीना निकलना, गर्मी के कारण नहीं, ये प्रेम के कारण, और पूरे पसीने से वो लथपथ हो जाता है। और तीसरा है रोमांच, रोमांच को कहते हैं पुलक भी कहते हैं, इसमें रोंगटे का खड़ा हो जाना। कभी कभी भय के कारण भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये भय के कारण नहीं, ये भगवत प्रेम के कारण। चौथा है स्वर भेद, स्वर भेद को स्वर भंग भी कहते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति बोलना चाहता है पर स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता। जैसे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते थे, भगवान जगन्नाथ को देखकर कभी बोलना चाहते थे जगन्नाथ, लेकिन बोल नहीं पाते थे, जग जग गज गज ऐसे बोलते थे। तो ये प्रेम की एक भावदशा में ऐसी भी स्थिति आती है। तो पहला हमने देखा स्तंभ, दूसरा स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, पांचवा है बैपथु, बैपथु यानी कि कंपन, शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है, जैसे हवा चलने लगे तेज और एक वृक्ष कांपने लगे, तो उस तरह से व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता है उसका पैर। छठा है वैवर्ण, वैवर्ण यानी कि शरीर के रंग का परिवर्तन। हो सकता है कि अचानक उसका शरीर पीला पड़ जाए, एक प्रकार की उदासी छा जाती है, फीकापन आ जाता है। सातवां है अश्रु प्रवाहित होता है, निरंतर उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। और दुख में भी लोगों के आंखों से अश्रु, ऐसा अश्रु नहीं है, प्रेमाश्रु है। एक शोक और दुख में अश्रु प्रवाहित होता है, उसके लक्षण क्या है? ऐसे गर्म आंसू होते हैं और ऐसे आंसू आंखों के बीच से बहता है। और जो प्रेम अश्रु है वो शीतल होता है और वो आंखों के कोनों से ऐसे निकलता है। तो थर्मामीटर लेकर नापना। तो 7 हो गए। 8वां विकार है मूर्छा, इसे प्रलय भी कहते हैं। व्यक्ति की स्थिति एक प्रकार से बेहोश जैसी स्थिति होती है। सामान्य संसार में भी यदि किसी का भारी नुकसान हो जाए तो ऐसे बेहोश हो जाते हैं, ऐसी बेहोशी नहीं है, ये प्रेम की दशा है। तो ये 8 प्रकार के जो सात्विक विकार हैं, इनके भी 5 प्रकार हैं कि कभी 2 प्रकट होते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, 7, कभी 8 प्रकट होते हैं। तो अलग अलग नाम है। पहला है धूमायित सात्विक भाव। धूमायित सात्विक भाव एक ऐसा अष्ट सात्विक भाव है जिसमें बार बार प्रकट और अप्रकट होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है। लेकिन इससे एक अलग अवस्था है, उसे कहते हैं ज्वलित सात्विक भाव। ज्वलित सात्विक भाव में
2 या 3, जो हमने 8 अभी चर्चा की, उसमें से 2 या 3 दिखाई देता है कुछ समय के लिए, फिर अप्रकट हो जाता है। फिर कहते हैं दीप्त सात्विक भाव। दीप्त सात्विक भाव में से 3 या 4 प्रकट होगा। वैसे ही दीप्त के बाद है उद्दीप्त सात्विक भाव, उसमें 5 या 6 प्रकट हो सकता है और कुछ समय टिकता है ऐसा भाव। फिर सुदीप्त सात्विक भाव, ये सुदीप्त सात्विक भाव है, ये 8 लक्षण उसके शरीर में, ऐसे भक्त के शरीर में परिलक्षित होते हैं और कुछ समय तक टिकते हैं ये। तो ये हमने अभी अष्ट सात्विक भाव के ऊपर चर्चा की। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।